हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन कौन सा है? ऑप्शंस है नहरें, तालाब, कुआं या नलकूप। तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई का जो दूसरा प्रमुख संसाधन है वो है आपका नलकूप। तो ऑप्शन नंबर बी घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नलकूप। छत्तीसगढ़ की सिंचाई के प्रमुख साधनों में आता है नहर, और नहर के बाद दूसरा संसाधन आता है हमारा नलकूप। तो पहला साधन है आपका नहर और दूसरा है आपका नलकूप। नलकूप जो है भूमिगत जल को पंप के माध्यम से सतह पर लाकर खेतों तक पहुंचाते हैं और कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए इसका उपयोग होता है। नहरें जो है वो बांध और जलाशय से पानी को कृषि क्षेत्रों तक पहुंचाने का माध्यम है, और छत्तीसगढ़ में महानदी, शिवनाथ और हसदेव नदी पर कई सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो आपको याद रखना है, प्राथमिक साधन है नहर और सेकंड है नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज दुरिया मंदिर या इसको बीस दुवरिया मंदिर भी बोला जाता है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है मल्हार, तालागांव, तुरतुरिया या रतनपुर। तो बीज दुरिया मंदिर या बीस दुवरिया मंदिर ये स्थित है आपके रतनपुर में। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है रतनपुर का ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। ये रतनपुर के बैरागवन और मोतीपुर क्षेत्र से संबंधित है। रतनपुर छत्तीसगढ़ के प्राचीन धार्मिक नगरों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसको महामाया की नगरी के रूप में पहचान दी गई है। मल्हार जो है ये पुरातात्विक नगरी है जिसमें अरपा, लीलागढ़ और शिवनाथ नदियों के बीच है। तालागांव जो है वो बिलासपुर जिले में है, जहाँ प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर और रुद्र शिव की प्रतिमा है। और तुरतुरिया जो है वो बलौदाबाजार भाटापारा के क्षेत्र का धार्मिक पुरातात्विक स्थल है, जहाँ लव कुश की जन्मस्थली और वाल्मीकि आश्रम से इसको जोड़ा जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है साल, सागौन, आम या बरगद। तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय वृक्ष है वो है आपका साल। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको साल या सरई बोला जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्टा। छत्तीसगढ़ के वनों में आपको विकसित रूप से विशेष रूप से साल का वृक्ष मिलेगा। बस्तर क्षेत्र में साल की व्यापक उपस्थिति के कारण इसको छत्तीसगढ़ की वन संपदा से जोड़कर देखा जाता है। सागौन जो है वो इमारती लकड़ी का वृक्ष है। आम आपका फलदार वृक्ष है और छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष नहीं है, ये होता है पर इतना नहीं है। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शंस है बुबेलस बुबेलिस, सोरिया रोबास्टा, मैंगीफेरा इंडिका या टेक्टोना ग्रैंडिस। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष साल, इसका वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस सोरिया रोबस्टा। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है आपका डिप्टेरोकार्पेसिया और उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। बुबेलस बुबेलिस जो है ये जल भैंस का वैज्ञानिक नाम है, जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, वन भैंसा। मैगीफेरा इंडिका जो है वो आम का नाम है। टेक्टोना ग्रैंडिस जो है वो सागौन या टीक का वैज्ञानिक नाम है। तो शोरिया साल है, टेक्टोना सागौन है और मैंगीफेरा आम है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन से वन भैंसा, भाग, चीतल या सांबर। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है आपका वन भैंसा। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन भैंसा का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? अचानकमार, उदंती, बारनवापारा या सीता नदी। तो वन भैंसा का संरक्षण जो है वो उदंती अभ्यारण्य में किया जाता है। उदंती सीता नदी क्षेत्र जो है वन भैंसा का संरक्षण के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है इसलिए इसका संरक्षण किया जाता है। अचानकमार जो है ये बिलासपुर के क्षेत्र का वन जीव क्षेत्र है और अचानकमार टाइगर रिजर्व से संबंधित है। बारनवापारा जो है आपका बलौदाबाजार भाटापारा क्षेत्र में है और सीता नदी जो है वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, ये जो है आपका उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र का हिस्सा है। मल्हार किन तीन नदियों के संगम क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शंस हैं अरपा, लीलागढ़, शिवनाथ, महानदी पैरी, सोंढूर, हसदेव, शिवनाथ, खारून या इंद्रावती, शबरी, नारंगी। तो मल्हार जो है अरपा, लीलागढ़ और शिवनाथ इन तीन नदियों के संगम पर स्थित है। ये छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक नगरी है और मल्हार को प्राचीन काल में धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विशेष महत्व प्राप्त था।
महानदी पैरी और सोंढूर, इसमें जो है आपका राजिम है, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, तो मल्हार, अरपा, लीलालगर और शिवनाथ का हो जाएगा। हसदेव, शिवनाथ, खारून जो है ये पवित्र नदियां हैं। इंद्रावती, शबरी और नारंगी जो है वो दक्षिणी तंत्र से जुड़ी हुई नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, देवरानी जेठानी का मंदिर किस स्थान पर है? तालागांव, मल्हार, रतनपुर या आरंग? तो देवरानी जेठानी मंदिर जो है वो आपके तालागांव बिलासपुर में है, जहाँ पे शिव जी की भी मूर्ति है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ की स्थापत्य और मूर्ति कला का उदाहरण है। यहाँ से हमको रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, मल्हार जो है वो प्राचीन पुरातात्विक नगरी है और रतनपुर में महामाया मंदिर और कलचुरी इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। आरंग जो है मंदिरों की नगरी के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर किसे माना जाता है? देवरानी जेठानी, भोरमदेव, लक्ष्मण मंदिर या पातालेश्वर मंदिर? तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर जो है वो तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध से इसको जोड़ा जाता है। ये मंदिर जो है वो शरभपुरी काल से संबंधित माना जाता है और मनियारी नदी के तट पर स्थित है। भोरमदेव का जो मंदिर है वो कबीरधाम जिले में है और इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। लक्ष्मण मंदिर जो है वो लक्ष्मण मंदिर शिरपुर का प्रसिद्ध इंद्रनिर्मित मंदिर है और ये महानदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्मारक है। और पातालेश्वर मंदिर जो है वो मल्हार क्षेत्र से जुड़े प्राचीन मंदिरों में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुद्र शिव की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तालागांव, रतनपुर, बस्तर या सिरपुर? तो हमने अभी इतने सारे क्वेश्चंस में देखा कि रुद्र शिव की प्रतिमा जो है वो तालागांव बिलासपुर में है। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो मंदिर है इसमें एकाश्मक द्विभुजी प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई लगभग 2.70 मीटर है। तालागांव में जब देवरानी मंदिर की खुदाई हुई थी तो वहां से रुद्र शिव की प्रतिमा निकली थी, जिसमें मानव शरीर के अंगों में पशु, मानव और देवमुख का कलात्मक संयोजन दिखाई देता है और इसके निर्माण को 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध से जोड़ा जाता है। रतनपुर में महामाया मंदिर, कलचुरी इतिहास और अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। बस्तर में चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगीर घाटी और आदिवासी संस्कृति है। सिरपुर जो है इसमें लक्ष्मण मंदिर, बौद्ध विहार और प्राचीन पुरातात्विक अवशेष है। अगला क्वेश्चन है, लव कुश की जन्मस्थली के रूप में किसे जाना जाता है? तुरतुरिया, तालागांव, रतनपुर या मल्हार? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि लव कुश की जन्मस्थली को तुरतुरिया से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि का आश्रम और तुरतुरिया ये माना जाता है बलौदा बाजार भाटापारा के क्षेत्र में, जो रामायण कालीन परंपराओं से जोड़ा जाता है। तालागांव में क्या है? देवरानी जेठानी का मंदिर और रुद्र शिव की प्रतिमा है। मल्हार जो है वो प्राचीन पुरातात्विक नगरी है जिसमें अरपा, लीलागर और शिवनाथ नदी का क्षेत्र है और रतनपुर में महामाया मंदिर है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी जल परिवहन की सुविधा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है शिवनाथ, इंद्रावती, सबरी या अरपा? तो छत्तीसगढ़ की जो नदी जल परिवहन की सुविधा के लिए प्रसिद्ध है उसका नाम है शबरी। शबरी नदी को राज्य की एकमात्र नदी के रूप में जाना जाता है जिस पर जलमार्ग या जल परिवहन की सुविधा का उल्लेख मिलता है। शबरी नदी जो है वो छत्तीसगढ़ की दक्षिणी क्षेत्र में से होकर गुजरती है और आगे जाकर गोदावरी में मिलती है। इसका प्राचीन नाम है कोलाब और ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। शिवनाथ जो है वो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लगभग 290 किलोमीटर। इंद्रावती जो है वो बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है और यहाँ गोदावरी की सहायक नदी है। अरपा जो है वो बिलासपुर नदी, अरपा बिलासपुर क्षेत्र अरपा नदी के किनारे बसा है और ये शिवनाथ की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, शबरी नदी पर जल परिवहन कहाँ से कहाँ तक होता है? कोटा से कुनावरम, बस्तर से बीजापुर, रायगढ़ से कोरबा या रायपुर से बिलासपुर? तो शबरी नदी जो है इसमें जल मार्ग परिवहन होता है और ये होता है आपका कोटा से कुनावरम तक, जो आगे जाकर गोदावरी नदी में मिलती है। ठीक है, बस्तर से बीजापुर का जो क्षेत्र है वो शबरी के प्रवाह से जुड़े हुए क्षेत्र है, पर ये जलमार्ग खंड नहीं है, इसीलिए इसको नहीं लेंगे। रायगढ़ से कोरबा जो है वो केलो नदी, हसदेव नदी इससे जुड़ी है और रायपुर से बिलासपुर में आपका ऐसा कुछ नहीं, बिलासपुर तो जो अरपा नदी के किनारे है। तो शबरी, कोलाब, गोदावरी और कुनावरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? भाद्रीगढ़ की पहाड़ी, सोनबेरा पठार, लुडेक पहाड़ी या पंडरा लोरमी पठार? तो पैरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है भाद्रीगढ़ की पहाड़ी। भाद्रीगढ़ नहीं होता है, वो होता भात्रीगढ़, तो है भात्रीगढ़ की पहाड़ी।
ठीक है, पैरी नदी का उद्गम हुआ था गरियाबंद जिले के भातरीगढ़ पहाड़ी, जो आगे जाकर राजिम के पास महानदी में मिलती है। राजिम में 3 नदियां मिलती हैं, महानदी, पैरी और सोंढूर, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। सोनबेरा का जो पठार है वो जोंक नदी का उद्गम स्थल है। लुडेक जो है वो केलो नदी का उद्गम स्थल है। और पंडरा लोरमी का जो पठार है वो मनियारी नदी के उद्गम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोनबेरा पठार, मैनपुर पठार, पंडरिया या गौरेला? तो जोंक नदी का जो उद्गम होता है वो होता है सोनबेरा पठार से, जो महानदी की सहायक नदी है और आगे जाकर शिवरी नारायण के पास महानदी में मिलती है। मैनपुर का जो पठार है वो गरियाबंद क्षेत्र से संबंधित है और पैरी नदी के उद्गम क्षेत्र के पास है। पंडरिया जो है वो कबीरधाम जिले में है और गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है वो अरपा नदी के उद्गम क्षेत्र के पास है। ठीक है, तो जोक नदी का उद्गम हो जाएगा आपका सोनबेरा पठार। नेक्स्ट है, केलो नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? लुड़ेक, भातरीगढ़, मुंगेर या खोंडरी? तो अभी हमने देखा था कि केलो नदी का उद्गम होता है आपका लुड़ेक से, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। केलो नदी जो है वो रायगढ़ जिले की लुड़ेक पहाड़ी से निकलती है और लुड़ेक को केलो नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। केलो जो है वो रायगढ़ की पवित्र नदी है और आगे उड़ीसा में जाके महानदी से मिल जाती है। भातरीगढ़ जो है वो पैरी नदी का उद्गम स्थल है। मुंगेर पहाड़ी जो है वो है इंद्रावती के उद्गम से संबंधित है। खोंडरी और खोंगसरा जो है ये अरपा नदी के उद्गम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनियारी नदी का उद्गम किस पठार से होता है? ऑप्शन है पंडरा लोरमी, सोनबेरा, मैनपुर या पेंड्रा? तो मनियारी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है पंडरा लोरमी से, तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको लोरमी पठार या पंडरा लोरमी क्षेत्र बोला जाता है। शिवनाथ नदी की सहायक नदी है और आगे जाके ताला क्षेत्र के पास शिवनाथ से मिलती है। इसकी लंबाई लगभग 134 किलोमीटर होती है। तो सोनबेरा जो है वो जोंक नदी का उद्गम है। मैनपुर जो है वो गरियाबंद क्षेत्र का पहाड़ी क्षेत्र पठारी क्षेत्र है और पेंड्रा जो है वो अरपा नदी के उद्गम क्षेत्र से संबंधित है। तो मनियारी है लोरमी, अरपा है खोंडरी खोंगसरा, केलो है लुडेक नदी और जोंक है सोनबेरा। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती या अरपा? तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है शिवनाथ नदी। प्रश्न में आपको याद रखना, छत्तीसगढ़ में बहने वाली, तो छत्तीसगढ़ के सीमा के अंदर से सबसे अधिक दूरी बहने वाली जो नदी है वो है शिवनाथ नदी। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, पर छत्तीसगढ़ में ये 286 से 290 किलोमीटर के आसपास बहती है। तो प्रश्न हमको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछेगा तो वो है आपकी शिवनाथ नदी। कितनी है? 286 से 290 के बीच क्वेश्चन में पूछता है। इसकी एक्चुअल लंबाई जो है वो है 858 और छत्तीसगढ़ में है ये 286। इंद्रावती नदी जो है वो 535 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह जो है वो बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर बस एरिया में है। अरपा नदी लगभग 100 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी, पर छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। नेक्स्ट है, शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर क्षेत्र में बहती है? 290, 286, 300 या 250? तो शिवनाथ नदी जो है वो छत्तीसगढ़ में लगभग 290 किलोमीटर बहती है और इसको राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानते हैं। ये आगे जाकर महानदी में मिलती है। 286 किलोमीटर जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित लंबाई के लिए याद रखी जाती है। 300 किलोमीटर और 250 किलोमीटर तो आंसर है नहीं, तो महानदी छत्तीसगढ़ में 286 और शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, महानदी 286 और शिवनाथ 290। नेक्स्ट है, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी, कृपा, कोलाब या महानदी? तो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है मंदाकिनी, तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गोदावरी की सहायक नदी है और बस्तर क्षेत्र में बहती है। कृपा जो है वो अरपा नदी का प्राचीन नाम है और कोलाब जो है वो शबरी नदी का प्राचीन नाम है। और महानदी तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, पर छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है आपकी शिवनाथ 290 किलोमीटर और महानदी 286 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इंद्रावती, शबरी, महानदी या अरपा? तो बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है बस्तर के पास बहने वाली नदी इंद्रावती नदी को, तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर चित्रकूट जलप्रपात भी बनता है। सबरी नदी जो है वो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है, छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण नदी है। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। अरपा नदी जो है वो बिलासपुर के इसके आस
बिलासपुर शहर अरपा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती, शबरी, महानदी या रिहंद? चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल, पर्यटन स्थल में से एक है। शबरी नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बहती है। महानदी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक, राजीव, शिवरीनारायण इससे महत्वपूर्ण स्थल है। रिहंद जो है वो सरगुजा क्षेत्र की नदी है और सरगुजा की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है, अरपा नदी का प्राचीन नाम क्या है? कृपा, मंदाकिनी, कोलाब या अरपा ही है? तो अरपा नदी का प्राचीन नाम है कृपा, ठीक है। और कोलाब जो है वो शबरी नदी का प्राचीन नाम है। मंदाकिनी जो है वो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है। तो कृपा हो जाएगा अरपा नदी का प्राचीन नाम। अरपा नदी कहाँ से निकलती है? तो खोंडरी डोंगरसरा क्षेत्र से निकलती है और बिलासपुर शहर अरपा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 3 नाम याद रखने हैं, अरपा का नाम है कृपा, इंद्रावती का नाम है मंदाकिनी और शबरी का नाम है कोलाब। अगला क्वेश्चन है, भैंसा झार परियोजना किस नदी पर है? अरपा, शिवनाथ, हसदेव या महानदी? तो भैंसा झार परियोजना जो है ये बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में स्थित है और जिसमें आपका ये परियोजना जो है बिलासपुर क्षेत्र की सिंचाई नदी व्यवस्था के लिए है। तो बिलासपुर के पास कौन सी नदी है? अरपा नदी है। तो भैंसा झार परियोजना किसमें हो जाएगा? अरपा नदी पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, कितने किलोमीटर बहती है? 290। इसके बाद कौन आती है? महानदी, 236 किलोमीटर। हसदेव जो है इस पर जो बांध है उसका नाम है हसदेव बांगो या मिनी माता परियोजना। महानदी पर जो बांध है वो है गंगरेल, दुधावा, ये परियोजनाएं हैं। और उड़ीसा में हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। अगला है, रकसगंडा जलप्रपात किस जिले में है? सूरजपुर, कोरबा, बस्तर या सुकमा? तो रकसगंडा जलप्रपात जो है वो सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड के नवगई गांव में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको याद रखना है कि प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो रकसगंडा सूरजपुर के ओड़गी के नवगई विकासखंड में, नवगई गांव में। कोरबा में क्या है आपका? हसदेव नदी, हसदेव बांगो परियोजना। बस्तर में चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात है। सुकमा में दक्षिण छत्तीसगढ़ का जिला है जहाँ सबरी नदी का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? मुनगा बहार, शबरी, रिहंद या केंदई? तो तीरथगढ़ जलप्रपात जो है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का जलप्रपात है, जिसमें सीढ़ी नुमा संरचना है और प्राकृतिक सुंदरता के कारण ये बहुत सुंदर है। और ये कौन सी नदी पर है? तो ये है मुनगा बहार नदी पर। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शबरी नदी जो है इसका प्राचीन नाम है कोलाब और ये छत्तीसगढ़ की गोदावरी की सहायक नदी है। रिहंद जो है वो सरगुजा क्षेत्र की नदी है, जिसको सरगुजा की जीवन रेखा बोलते हैं। केंदई जो है वो कोरबा क्षेत्र का जलप्रपात है। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर और तीरथगढ़ मुनगा बहार नदी पर। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक सघन वन वाला जिला कौन सा है? बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा या बस्तर? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सघन वन क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 2261 किलोमीटर। बीजापुर का कुल वन आवरण 7092 है, जिसमें 70% या उससे ज्यादा जो है आपका अत्यंत सघन वन है, ठीक है। नारायणपुर भी वनाच्छादित जिला है, पर इससे ज्यादा आपका बीजापुर में है। दंतेवाड़ा जो है वो दक्षिण बस्तर और वन और खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बस्तर जो है आपका वन और जैव विविधता के लिए है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र और सर्वाधिक अत्यंत सघन वन दो अलग अलग है। सर्वाधिक वन क्षेत्र भी बीजापुर में है, सर्वाधिक सघन वन भी आपका बीजापुर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतमई घटारानी जलप्रपात किस जिले में है? गरियाबंद, कोरबा, बस्तर या सूरजपुर? तो जतमई घटारानी जलप्रपात ये जो है आपका धार्मिक और पर्यटन स्थल है, जो कि आपको जतमई माता मंदिर और घट रानी जलप्रपात ये दोनों धार्मिक पर्यटन और प्राकृतिक पर्यटन होते हैं। और ये कौन से जिले में है? ये है गरियाबंद जिले में। तो जतमई घाटा रानी जलप्रपात गरियाबंद जिले में है। कोरबा में क्या है? हसदेव नदी, जिस पर हसदेव बांगो परियोजना जलप्रपात और कोयला संसाधन है। बस्तर में चित्रकूट, तीरथगढ़ और कांगेर घाटी है। और सूरजपुर में रकसगंडा जलप्रपात है। जतमई घटरानी गरियाबंद में है। लास्ट क्वेश्चन है, शबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोलाब, मंदाकिनी, कृपा या शिवनाथ? तो शबरी नदी का प्राचीन नाम हमने इतनी बार देखा है कि शबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोलाब है। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शबरी नदी जो है ये उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र से निकलती है और छत्तीसगढ़ के बस्तर सुकमा में होकर बहती है और जाकर मिलती है गोदावरी में। तो इसकी कुल लंबाई का अलग अलग आंकड़ा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगभग 173 किलोमीटर माना जाता है। मंदाकिनी जो है इंद्रावती का प्राचीन नाम है, कृपा अर्पा नदी का प्राचीन नाम है और शिवनाथ जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली है। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 प्रश्न। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और ऐसे ही और क्वेश्चन की तैयारी के लिए, सीडीपी की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।